हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो अलग अलग थ्योरीज थी, जैसे टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी हो गया या ट्रेड थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी हो गई, उनको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। कौन से ऑथर हैं? राइट, ये एक फिजिशियन ऑथर हैं, सिगमंड फ्राइड। इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्राइड। ये इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिस्ट भी बोला जाता है। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप जब साइकोलॉजी को आप डीपली पढ़ोगे तो सिगमंड फ्राइड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राइट, तो इनकी जो थ्योरी दी गई है साइको एनालिटिक थ्योरी, द फर्स्ट कंप्रीहेंसिव पर्सनालिटी थ्योरी, ये पहली कंप्रीहेंसिव पर्सनालिटी थ्योरी है। राइट, अनकॉन्शियस माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ इम्पल्सिव पैशंस एंड premeditative instinct. Method of free association and dreams interpretation was suggested by Freud to understand one's unconscious part of the personality. तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे यही बताया है कि जो हमारा अनकॉन्शियस और जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके बारे में बताया कि उससे आपकी जो पर्सनालिटी होती है किस प्रकार डिफाइन होती है। तो ट्रिपार्टाइट डिवीजन ऑफ पर्सनालिटी, द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ मेंटल लाइफ। तो इन्होंने बताया कि जो पर्सनालिटी है बेसिकली ट्रिपार्टाइट डिवीजन में होती है। राइट, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ मेंटल लाइफ। तो इन्होंने बेसिकली तीन जो कैटेगरीज हैं, जो डिविजन्स है पर्सनालिटी, उनमें डिवाइड करा है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईगो कब होती है, इड कब होती है, सुपर ईगो कब होती है। इनके तीन जो डिविजन्स हैं, इनके अकॉर्डिंग जो साइको एनालिटिक की जो थ्योरी पर्सनालिटी है वो डिफाइन करती है। तो बेसिकली इनको वन बाय वन देखते हैं कि इड क्या है, ईगो क्या है एंड सुपर ईगो क्या है। अब देखिए, आपको एक डायग्राम में शो हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। आप देखिए इड में क्या होता है, जो इड वाली सिचुएशन होती है वो टोटली अनकॉन्शियस होती है। राइट, जबकि जो ईगो वाली सिचुएशन क्या होती है, यहाँ पे कॉन्शियस भी होते हैं और आप देख सकते हैं सुपर ईगो में क्या होता है, प्री कॉन्शियस होते हैं, यानी हर तरीके से बहुत अवेयर है, पूरे कॉन्शियस, पूरे होशो आवास में है ये, तो प्री कॉन्शियस फॉर्म होते हैं। राइट, तो इन्हीं जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस को देखते हैं वन बाय वन। इसे आप देख सकते हैं इड वाला ये डायग्राम हो रहा, ये ईगो हो गई, ये सुपर ईगो हो गई। अब फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, इड वाले पर्सन कैसे होते हैं, इनकी पर्सनालिटी किस प्रकार होती है। आई वांट इट नाउ, ये चाहते कि हम अभी चाहते हैं। राइट, इन अ प्लेजर फॉर्म होता है, इमीडिएट एक्शन की फॉर्म होती है कि इनको अभी चाहिए। जैसे एक बेबी आप देखते हो, एक छोटा बेबी होता है, उसकी पर्सनालिटी इड वाली कंडीशन होती है कि उसे जो चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, उसे अभी चाहिए। वो रोएगा, चिल्लाएगा, उसे ये अभी चाहिए। तो वो उसकी कौन सी पर्सनालिटी होती है, वो इड वाली उसकी सिचुएशन होती है, पोजीशन होती है। ईगो में क्या होता है, ईगो होती है आई नीड टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट। इसमें क्या होती है, हम किसी काम को करने से पहले उसमें हम थोड़ी सी लिटिल बिट प्लानिंग करते हैं उस काम को करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी ईगो आती है। और सुपर ईगो का बेसिकली आता है यू कांट हैव इट, इट्स नॉट राइट। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही कहते हैं सुपर ईगो, नाम से एकदम क्लियर हो रहा है कि परफेक्ट प्रिंसिपल होता है कि यहाँ पे जो हम डिसीजंस लेते हैं, हम अच्छे तरीके से प्लानिंग करते हैं और देखते हैं कि राइट एंड रॉन्ग क्या है, राइट टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं इन द केस ऑफ सुपर ईगो। अब देखते हैं कि बेसिकली जो इड है क्या, इसको देखते हैं कब ये आती है। इड इज अ पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है उसका पार्ट है। एंड इनेट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी, और ये पर्सनालिटी का इनेट कंपोनेंट है। आप कह सकते हो कि जो इड वाली जो सिचुएशन है, जो कंडीशन होती है, जो बाय बर्थ से ही होती है। जब एक बर्थ होता है बेबी का, जब वो ग्रो करता है तो सबसे पहले जो कंडीशन उसके पास आती है
वो इड वाली सिचुएशन आती है, इड वाली पर्सनैलिटी आती है। इट इज़ मेंटल एजेंसी, एक मेंटल एजेंसी है कंटेनिंग एवरीथिंग इनहेरिटेड, यानी जो आपके पेरेंट से आती है प्रेजेंट एज अ बर्थ, यानी जो आपके पेरेंट के साथ इनहेरिटेड होती है। जब आप बेबी का वन होता है, राइट, तो जो उसके पेरेंट्स के साथ उसमें वो इनहेरिटेड होती है। इट इज़ रॉ, एनिमलिस्टिक, अनऑर्गेनाइज, नो लॉ, नो एबे रूल्स। तो बेसिकली ये क्या होती है, एक प्रकार की रॉ होती है और एनिमलिस्टिक फॉर्म होती है और टोटली अनऑर्गेनाइज होती है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होती। और ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कोई रूल्स को, कोई लॉ को भी नहीं मानते हैं, और जो कोई रूल्स एंड लॉ है उनको भी ये उनका भी पालन नहीं करते, उनका भी ऑबे नहीं करते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी, ये बेसिकली जो साइकिक एनर्जी है उसका सोर्स है। एंड सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस फॉर बायोलॉजिकल एंड इंस्टेक्चुअल नीड्स। तो जो बेसिकली किसका ग्रेटिफिकेशंस है, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, जो बायोलॉजिकल और इंस्टेक्चुअल जो नीड्स है एक ह्यूमन बीइंग की, पीपल की, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस है ये। इसके बाद आता है इड ओबे। इड ओबे प्लेजर प्रिंसिपल, इसको ये इसमें क्या होता है, प्लेजर प्रिंसिपल होता है, इमीडिएट एक्शन होता है, राइट। ये अभी चाहते हैं, एक प्लेजर की फॉर्म होता है, इनको बस अभी चाहिए, इनको एक इंजॉय करना है, इनको अभी चाहिए। तो एक प्लेजर की फॉर्म हो, जैसे आप देख सकते हो कि थ्रस्टी हो गया, हंग्री हो गया, सेक्स हो गया, राइट। तो ये कंडीशंस किसकी आती हैं, प्लेजर प्रिंसिपल का आती है। इनको इससे मतलब नहीं होता है कि इसका क्या इफेक्ट है, सही टाइम क्या है, इनको कोई फ्रेंड को अभी चाहिए, इनको अभी चाहिए तो चाहिए इनको। द प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट टेंशन रिडक्शन, राइट, जैसे बताया ऑलरेडी। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन प्राइमरी प्रोसेस, बेसिकली जो प्राइमरी प्रोसेस होता है और जो रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी प्रोसेस रिफर्स टू द अटेम्प्ट ऑफ इंडिविजुअल to perform a mental image of the object that will remove the tension, इसके बाद आएगा ईगो। ईगो बेसिकली क्या होती है, इसको देखते हैं। कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, जो सेकंड इसमें आती है, जो पर्सनालिटी की नीड होती है, ईगो। ईगो बेसिकली ये कॉन्शियस माइंड होता है, राइट, एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। यहाँ पे बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, राइट, और हम कोई अगर डिसीजन लेते हैं तो इन लॉजिकल वे में डिसीजन लेते हैं। लॉजिकल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी है, हम उसको अच्छे से उसको एनालाइज करते हैं और उसको प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं। फॉलोज रियलिटी प्रिंसिपल, ये बेसिकली जो रियलिटी प्रिंसिपल है, हकीकत क्या है उसको ये फॉलो करता है, ना कि एक प्लेजर जो प्रिंसिपल उसको फॉलो नहीं करता। जो रियलिटी है लाइफ की उसको ये उसमें बिलीव करते, उसमें जीते ही है। ईगो कीप्स द इड इन चेक थ्रू रियलिटीज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड ईगो, इनके बीच जो इड और ईगो के बीच कन्फ्लिक्ट होते हैं। इड वांट्स इमीडिएट प्लेजर, जबकि क्या होता है, जो इड होती है वो इमीडिएट प्लेजर चाहते हैं, इसीलिए उनको इसी जो फॉलो करता है इड, वो बेसिकली जो प्लेजर प्रिंसिपल उसको ही फॉलो करता है। ईगो पोस्टपोन डेट फॉर टू अ मोर एप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस। तो इसमें क्या होता है, ईगो पोस्टपोन करता है किसी चीज डिसीजन लेने के लिए कि राइट टाइम क्या है, राइट प्लेस क्या है, जब सही एप्रोप्रिएट होता है उसको दिखाता है ये। ईगो गेट सपोर्ट फ्रॉम सुपर ईगो, जबकि जो ईगो होती है उनको जो सुपर ईगो से सपोर्ट मिलता है। तो जो बेसिकली जो स्टेजेस आती हैं, राइट, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द पीपल आती है। जब एक वर्थ होता है तो उसकी ईगो कौन सी होती है, उसकी इड होती है। जब वो उसके थोड़ा मैच्योर होता है, राइट, जैसे आप कहते हो जब वो यंग होता है, मैच्योर होता है, उसकी ईगो आती है। और सुपर ईगो कब आती है, जब अपनी अराउंड 50 या 60 के एज में पर्सन जाता है, पीपल जाते हैं, तो उनके अंदर सुपर ईगो डेवलप हो जाती है। अब देखते हैं कि बेसिकली सुपर ईगो क्या है। सुपर ईगो प्रोवाइड्स नॉर्म्स टू ईगो टू डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग और राइट।
तो सुपर ईगो क्या करती है, जो प्रोवाइड करती है जो नॉर्म्स है या जो रूल्स है, राइट, वो ईगो को प्रोवाइड करती है कि आपको डिटरमाइन करना है कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, ये आपको डिटरमाइन करना है। इसके लिए ईगो को बेसिकली जो नॉर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट, जो लॉज वगैरह हैं, ये वो प्रोवाइड करते हैं। रिप्रेजेंट सोशल एंड पर्सनल नॉर्म्स डेट सर्व आ इथिकल कॉन्स्टेंट ऑन बिहेवियर। तो बेसिकली ये जो सोशल और जो पर्सनल नॉर्म्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इथिकल कॉन्स्टेंट होते हैं ऑन बिहेवियर, जो तुम्हारे जो एक पर्सन का बिहेवियर पे जो इथिकल कॉन्स्टेंट है उनको ये सर्व करते हैं। इंडिविजुअल्स आर नॉट अवेयर अबाउट वर्किंग ऑफ सुपर ईगो, जबकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं सुपर ईगो की जो वर्किंग के बारे में लोग अवेयर नहीं होते, इंडिविजुअल्स अवेयर नहीं होते हैं। तो बेसिकली इन्होंने इसमें ये बताया था ईड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बताया है। अब इन्होंने बेसिकली कुछ जो स्टेजेस दी हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा डिफरेंट स्टेजेस को दिया गया था वो कौन से स्टेज। तो बेसिकली उन्होंने जो 5 स्टेजेस को दिया है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। अब देखते हैं, ओरल आती है, जो एक एज होती है 0 to 1 एज होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ओरल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम शकिंग, ईटिंग, माउटिंग एंड बिटिंग, यानी जो बेबी होता है, बेबी वाली सिचुएशन होती है, एक पोजीशन कि वो ईटिंग करते हैं, माउथिंग करते हैं, सकिंग करते हैं। उसके बाद एनल आती है। एनल वाली क्या होती है, इसकी जो एज होती है 1 to 3 ईयर्स। तो इसमें ये इनके आते हैं ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम स्पेलिंग एंड विद होल्डिंग फ्यूसिस, राइट। फिर आती है फैलिक। 3 to 4 ईयर्स में फैलिक स्टेज डेवलप हो जाती है। इसमें इंटरेस्ट इन द जेनिटल्स, इनमें जो जेनिटल्स होते हैं उनमें इनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। कमिंग टू टर्म्स विद ओडिपल कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू आइडेंटिफिकेशन विद सम सेक्स पेरेंट। उन्हें कुछ सेक्स के बारे में नॉलेज पता लगने लगता है कि वुमेन क्या है, मेंस क्या है, बेबी बॉयज़ क्या होते हैं, बेबी गर्ल क्या है, इनको ये उस समय ये आइडेंटिफाइड करते थे फैलिक स्टेज में। फिर आती है लेटेंसी। लेटेंसी जो टाइम होता है 4 to 6 ईयर टू एडल्सेंस, राइट। सेक्सुअल कंसर्न लार्ज अनइम्पोर्टेंट। इसमें जो सेक्सुअल कंसर्न होते हैं वो पहचानने लगते हैं इस स्टेज में। जो 4 to 6 ईयर टू एडल्सेंस होते हैं, इसमें सेक्सुअल कंसर्न हो जाते हैं लेटेंसी में। और जेनाइटल क्या होती है, बेसिकली जो एडल्सेंस टू अडल्टहुड, यानी एडल्सेंस से जो एडल्टहुड वाली सिचुएशन होती है, जो एक स्टेज होती है, वो जेनाइटल कहलाती है। इसमें क्या होता है, री इमर्ज एट द सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो इनके पास सेक्स करने की जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और जो म्यूचुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी एस्टेब्लिश करते हैं इन द स्टेज ऑफ जेनाइटल, राइट। तो इन्होंने बेसिकली सिगमंड फ्राइड ने 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस को दिया है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है, उनके द्वारा भी स्टेजेस दी गई हैं जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है। इरेक्शंस, जो ऑथर है इरेक्शंस, इन्होंने बेसिकली 8 स्टेजेस को दिया है, 8 स्टेजेस दिए हैं। सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेजेस दिया था, पर इन्होंने 8 स्टेजेस दिया है। आप देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक इन्फेंसी होता है, जब बेबी वर्न होता है, छोटा अंकुर होता है, तो नवजात, तो वो इन्फेंट स्टेज होती है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आती है, राइट। फिर प्री स्कूल टाइम आता है, फिर आता है हमारा स्कूल एज आती है। स्कूल एज के बाद एडल्सेंस आते हैं, फिर यंग अडल्टहुड आते हैं, फिर मिडल अडल्टहुड होते हैं, फिर मैच्योरिटी आती है। तो बेसिकली एक जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस है, तो उन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है इरेक्शन के द्वारा। तो बेसिकली आपको यही इसमें ध्यान रखना है कि इनके द्वारा कितनी स्टेजेस दी गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस उन्होंने दिए वो 8 दिए, उसमें इन्होंने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट को डिफाइन करा है। आप इस डायग्राम में एकदम क्लियर दिया गया है, नेम्स भी दिए गए हैं, इनके मीनिंग्स भी दिए गए, और इनका जो सिंबल्स है वो भी आपको दिया गया है। जैसे आप इन्फेंसी क्या होता है, बेबी जो होता है बोतल से मिल्क पीता है,
अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है, जब वो पोटी जो टॉयलेट में जाके जो पोटी सीट होती है उसमें पोटी करना स्टार्ट कर देता है। प्री स्कूलिंग में ये सिचुएशन होती है। स्कूल एज जो होती है बेसिकली पेंसिल्स देखते हैं वो लोग, राइट, जो उनको फ्रूट्स के बारे में पता लग जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। तो ये इरेक्शंस की 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है, जिसको हम बोलते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, राइट, अगर लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।